राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग बिना समय ख़राब किए अपने क्लास पर चलते हैं सीधे। कल तक पिछली वीडियो तक हम ये जान चुके थे कि तर्क संग्रह ग्रंथ क्या है, उसमें किस चीज़ का विवेचन किया गया है, 7 पदार्थों का वर्णन किया गया है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव। उसके बाद द्रव्य कितने होते हैं, तो 9 होते हैं। कौन कौन से, तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा दिक्, दिक् को ही दिशा कहते हैं, आत्मा और मन। तो पृथ्वी जल तेज और वायु, इन चारों के बारे में हम पिछली वीडियो तक पढ़ चुके हैं। अब आज हम आकाश के बारे में पढ़ेंगे कि आकाश किसको कहते हैं। लक्षण आप लोगों के सामने लिखा ही है, शब्द गुणकम आकाशम। शब्द गुण जिसमें विद्यमान रहता है उसी को आकाश कहते हैं। अर्थात आकाश का गुण क्या है, तो शब्द है। ये कितना होता है, तो तच्च एकम, वो एक ही होता है, विभु होता है और नित्य होता है। दोस्तों, आकाश जो होता है, उस आकाश का जो गुण है वही शब्द है। अब जो गुण होते हैं, वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा 24 गुण होते हैं। तो उन गुणों में कुछ विशेष गुण होते हैं। तो वो विशेष गुण कौन कौन से हैं, तो वैसे तो सारी टीकाओं में उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन यहाँ इस PDF में आप लोगों को मिल गया है, इसलिए हम यहाँ भी बता देते हैं। आगे जब हम गुणों की चर्चा करेंगे, द्रव्य के बाद जब गुण की चर्चा करेंगे, तो उसमें हम इसको विशेष रूप से आपको बताएंगे। अब यहाँ इस PDF में ये श्लोक दिया हुआ है, इसलिए आप लोग इसको कंठस्थ कर लीजिए। ये कारिका है, रूपम गंधो रसः स्पर्शः स्नेहः सांसिद्धिको द्रवः बुद्ध्यादिभावनान्ताश्च शब्दो वैशेषिका गुणा। ये इतने विशेष गुण होते हैं। कौन कौन से, रूप, गंध, रस, स्पर्श, स्नेह, सांसिद्धिक द्रव। द्रव जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक सांसिद्धिक होता है और एक नैमित्तिक होता है। तो जो नैमित्तिक है वो विशेष द्रव्य में नहीं आता है। सांसिद्धिक द्रव जो है वो विशेष द्रव में आता है। विशेष गुणों के अंतर्गत उसकी गणना की गई है। तो रूप हो गया, गंध हो गया, रस, स्पर्श, स्नेह, सांसिद्धिक द्रव, बुद्धि आदि भावनांताश्च, भावना पर्यंत, शब्दों वैशेषिको गुणा। तो ये 16 प्रकार के क्या होते हैं, विशेष गुण होते हैं। कौन कौन से हैं, तो रूप है 1, गंध, रस, स्पर्श, स्नेह, सांसिद्धिक द्रव, बुद्धि आदि भावना तक। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने 16 गुणों की चर्चा की। आगे इसको हम जब गुणों की चर्चा आएगी तो विस्तार पूर्वक जानेंगे कि कितने गुण होते हैं और कौन कौन से द्रव्य में कितने कितने गुण विद्यमान रहते हैं, यह हम आपको जरूर बताएंगे। इसके आगे आकाश के बाद चर्चा आती है काल की। तो काल का लक्षण करते हुए लिखते हैं कि अतीत आदि व्यवहार हेतु काल। अतीत माने जो बीत गया है, अतीत की चर्चाएं ऐसा हम लोग सुनते भी हैं। तो अतीत माने जो बीत गया है। तो अतीत आदि पद से यहाँ पर प्रेजेंट और फ्यूचर को भी लेना है। अतीत माने पास्ट और आदि पद से यहाँ पर आदि जो लिखा गया है, तो इससे हमको प्रेजेंट और फ्यूचर का भी ग्रहण कर लेना है। तो अतीत आदि अर्थात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों प्रकार के जो समय है उसके व्यवहार का जो हेतु है, कारण है, जिससे हमको ये पता चलता है कि ये चीज़ें पास्ट की हैं, ये प्रेजेंट की हैं और ये फ्यूचर की हैं, इत्यादि चीज़ों की जानकारी जैसे हमको होती है उसी को हम काल कहते हैं। तो कहते हैं अतीत आदि व्यवहार हेतु कालः। अतीत आदि माने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों प्रकार के समयों का जो व्यवहार कराता है, उस व्यवहार का जो हेतु है, कारण है, जिसके कारण हमको इन तीनों प्रकार के व्यवहारों का ज्ञान होता है, उसी को हम काल कहते हैं। सचैको, वह एक होता है, विभु होता है और नित्यश्च, और वह नित्य होता है। इस तरीके से हमने काल के बारे में जाना। दोस्तों, काल के बारे में एक विशेष बात है और आप ध्यान में रखिएगा कि प्रत्येक जो पदार्थ है, या पदार्थ क्या, जो भी कुछ कहें, जो जितना भी इस सृष्टि में जिसका भी जन्म होता है, जितने भी कार्य होते हैं, उन सभी कार्यों का जो कारण है वह काल है। इसलिए एक पंक्ति आती है, जन्यानाम जनको कालः जगताम आश्रयो मतः। जन्यानाम जनको कालः, जितने भी जन्य हैं, जन्य पदार्थ जितने भी हैं, जिसका भी जन्य होता है, जैसे घट बनता है और आप टेबल बनाते हैं, कॉपी किताब बनाते हैं, इत्यादि सब क्या है, ये जन्य है। तो इनके जनक जो हैं वो काल ही हैं। क्यों?
क्योंकि आप किसी भी चीज़ का जब निर्माण करेंगे या वो स्वतः उत्पन्न हो, मिट्टी अगर स्वतः उत्पन्न हो रही है, सृष्टि हो रही है, तो उस समय भी तो कोई ना कोई काल ही होगा, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो। तो किसी न किसी काल के अंतर्गत आने के कारण ही यह जो काल होता है वो सभी का जनक होता है। जनक माने पिता, अर्थात कि बिना काल के किसी चीज़ का जन्म नहीं हो सकता। तो जन्यानाम जनको कालः जगताम आश्रयो मतः। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा क्योंकि इसमें नहीं लिखा है। तो इस तरीके से हमने काल के बारे में विशेष बात जानी। आगे आता है कि दिक् किसको कहते हैं। दिक् माने दिशा। तो कह रहे हैं प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक्। प्राच्यादि व्यवहारों का जो हेतु है उसी को हम क्या कहते हैं, दिक्। अब प्राच क्या है, तो प्राक माने होता है पूर्व, अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन चारों प्रकार की दिशाओं का जो व्यवहार कराता है, जो ज्ञान कराता है, उसी को हम क्या कहते हैं, दिक्। अब चाहे 4 मानिए, चाहे आप 8 मानिए, चाहे 10 मानिए, जितनी भी दिशाएं होती हैं उन सभी दिशाओं का जो ज्ञान कराए, व्यवहार कराए, उसी को हम क्या कहते हैं, दिक् कहते हैं। वो साचैका, वो दिक् जो होता है वो एक ही होता है, क्योंकि यद्यपि ये उसके उपाधि हो गए कि पूर्व दिशा है, पश्चिम दिशा है, उत्तर दिशा है, दक्षिण दिशा है, लेकिन दिशा शब्द तो एक ही है, वो सब में यो जुड़ जाएगा, उसका योग सभी में है। तो साचैका वो एक ही होता है, नित्य होता है। और विभु, विभु माने होता है व्यापक, जो संपूर्ण स्थलों पर प्राप्त हो। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर दिशा न हो। काल के बारे में भी आपने देखा था कि वो विभु है। यहाँ पर आपने काल के बारे में पढ़ा था कि सचैको विभुर नित्यश्च, विभु है। विभु का तात्पर्य ये होता है कि जो व्यापक हो, सर्वत्र हो। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में काल नहीं है या इंडिया में ही काल है या इंडिया में काल कभी कभी रहता है, ऐसा नहीं है। वो विभु है, व्यापक है, सब जगह रहता है, कहीं भी उसकी कमी नहीं होती है। ऐसे ही प्राच्यादि व्यवहार का जो हेतु है उसे ही दिशा कहते हैं। वो भी एक ही होता है और नित्य है, और उसे वो भी विभु है। विभु का तात्पर्य ये हो गया कि वो भी सभी स्थलों पर प्राप्त है, ऐसा नहीं है कि इस जगह है, इस जगह नहीं है। दिशा के बाद बारी आती है आत्मा की। तो कहते हैं ज्ञानाधिकरणम आत्मा, जो हमें ज्ञान होता है उस ज्ञान का जो अधिकरण है, अर्थात जिस जगह पर ज्ञान होता है उसी को आत्मा कहते हैं। अगर आत्मा न होती तो ज्ञान न हो पाता, क्योंकि ज्ञान का अधिकरण आत्मा है। देखिए एक सूत्र है, व्याकरण में आप पढ़ेंगे कभी, आधारोधिकरणम। आधार को ही अधिकरण कहते हैं। जैसे टेबल पर पुस्तक है, अगर टेबल नहीं रहे तो पुस्तक क्या होगी, गिर जाएगी। इसी तरीके से अगर आत्मा न हो तो ज्ञान रह ही नहीं सकता है। ज्ञान आत्मा में ही होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा का जो अधिकरण है, अधिकरण माने आधार, जिस पर कि ज्ञान टिका है, उसी को कहते हैं हम आत्मा। तो ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान का जो अधिकरण है, जिस पर ज्ञान टिका हुआ है, उसी को हम आत्मा कहते हैं। वो आत्मा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो परमात्मा हो गई और दूसरी जीवात्मा। तो परमात्मा, जीवात्मा, चेति। एक परम आत्मा हो गई और एक जीव आत्मा हो गई। परमात्मा माने ईश्वर। आगे दे रहे हैं, तत्र ईश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एक एव। तत्र ईश्वरः, जो ईश्वर हैं वही सर्वज्ञ हैं, उन्हीं को परमात्मा कहा जाता है। वो एक है। कितने हैं? एक है। ये सब पर्यायवाची हैं। ईश्वर कह दीजिए, सर्वज्ञ कह दीजिए, परमात्मा कह दीजिए। तत्र ईश्वरः, जो ईश्वर हैं वही सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, उनके अंदर संपूर्ण ज्ञान विद्यमान है। उनको क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं। वो एक हैं, एक एव। जीवः प्रति शरीर भिन्नो विभुर नित्यश्च, जो जीव है वो प्रत्येक शरीर में अलग अलग है। जीव माने जीवात्मा। जो जीवात्मा है वो प्रति शरीरम भिन्न, प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है। ये राम की आत्मा है, ये श्याम की आत्मा है, ये इनकी आत्मा है, ये इनकी आत्मा है। तो प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्मा होती है और वो विभु होती है। विभु माने हमने पहले ही बताया। और नित्य होती है। विभु माने व्यापक, पूरे शरीर में रहती है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर आत्मा न हो। और वो नित्य होती है। नित्य अर्थात उसका नाश नहीं होता है। तो ये हमने इस तरीके से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, इतने द्रव्यों का हमने ज्ञान किया। अब आता है मन। मन का लक्षण करते हुए कहते हैं कि सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। सुख आदि, सुखाद्यु माने सुख आदि, और उसके बाद उपलब्धि साधनम इंद्रियम, उसको कहते हैं मन। कह रहे हैं सुख आदि, आदि पद से यहाँ पर सुख, दुख, द्वेष, ईर्ष्या ये सब आ जाएंगे। तो सुख आदि की उपलब्धि का, अर्थात सुख आदि जहाँ उत्पन्न होता है उसको उत्पन्न करने का जो साधन है जिससे ये सुख आदि उपलब्ध होते हैं,
उसका सुख आदि उपलब्ध कराने का जो साधन है और इंद्रिय है उसे ही हम मन कहते हैं। अब जो हमको सुख होता है, गीता में भगवान ने भी कहा है कि मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन से ही वो सुखी होता है, मन से दुखी होता है, मन से बंधता है और मन से मुक्ति को प्राप्त करता है। तो अर्थात सुख आदि से माने सुख दुख इच्छा द्वेष इत्यादि सभी का ग्रहण कर लिया जाएगा। तो सुख आदि उपलब्धि जहाँ पर ये उत्पन्न होते हैं उनको उत्पन्न करने का जो साधन होता है, सुख आदि को उत्पन्न करने का जो साधन है और इंद्रिय है, उसी को हम मन कहते हैं। मन को एकादश इंद्रिय माने में ग्रहण किया गया है, इसको 11वीं इंद्रिय के रूप में ग्रहण किया गया है कि ये ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय उभय इंद्रिय के रूप में। आगे हम इसके बारे में विशेष रूप से पदकृत्य और न्यायबोधिनी इत्यादि में और ज्ञान प्राप्त करेंगे। तच्च वो जो मन है उस मन के बारे में कह रहे हैं कि तच्च प्रत्यात्म नियतत्वात् अनंतम परमाणु रूपम नित्यंच, वो प्रति जो मन है तच्च प्रति आत्म नियतत्वात् अनंतम, वो प्रत्य आत्मा माने प्रत्येक आत्मा में नियत रूप से विद्यमान रहने के कारण अनंत है। परमाणु है, परमाणु रूप रहती है और नित्य रहती है। आपको पता ही है जो परमाणु रूप होता है वो नित्य होता है, क्योंकि पृथ्वी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक परमाणु रूप होती है और एक कार्य रूप होती है। तो कार्य रूप वाली तो अनित्य हो जाती है, लेकिन परमाणु रूप से वो क्या होती है? नित्य होती है। तो जो परमाणु रूप से रहेंगे वो नित्य रहेंगे। तो तच्च प्रति आत्मनियतत्वात्, प्रत्येक आत्मा में वो नियत रहती है और नियत रहने के कारण वो अनंत हो गई। एक आत्मा में एक मन, दूसरी आत्मा में दूसरा मन, तीसरी आत्मा में तीसरा मन, तो इस तरीके से जितने आत्मा उतनी मन, तो ये क्या हो गई? अनंत हो गई। और परमाणु रूप होने के कारण नित्यंच, परमाणु रूप है और नित्य है। तो दोस्तों यहाँ पर हम द्रव्य के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लिए। द्रव्य कितने होते हैं? तो 9। कौन कौन से? पृथ्व्यप तेज वायु आकाश काल दिगात्म मनांसी, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिग आत्मा और मन। तो यहाँ मन तक में हमने 9 प्रकार के द्रव्यों का निरूपण कर लिया है। अब हम चलते हैं गुण की तरफ। तो आप लोगों को तो याद ही होगा कि गुण कितने होते हैं? 24। कौन कौन से होते हैं? तो रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार, ये 24 प्रकार के क्या होते हैं? गुण होते हैं। तो उस 24 गुणों में से हम पहले गुण के बारे में जानेंगे जिसे हम कहते हैं रूप। अब देखिए, सामान्य रूप से जो हम रूप जानते हैं उसको केवल फेस को कहते हैं रूप, कितने रूपवान हैं, लेकिन यहां पर उसका यह लक्षण नहीं है। ये रूप का लक्षण आ गया। तो कहते हैं चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपः। अब गुण के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गुण किसको कहते हैं? तो जो द्रव्य और कर्म से भिन्न है और जाति वाला है उसी को हम कहते हैं गुण। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वम, सामान्य माने जाति, यह बात हम पदार्थ का निरूपण करते समय आपको बता चुके हैं। तो द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वम गुणस्य लक्षणम, ये सामान्य रूप से इसका सामान्य लक्षण है, इसलिए इसको भी जरूर याद रखिए। जो विशेष होगा वो आगे पदकृत्य न्यायबोधिनी अथवा कहीं भी आता है तो हम आपको उसको बताते रहेंगे। सामान्य लक्षण अगर कोई पूछता है तो यही लक्षण है गुण का कि द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वम गुणत्वम या गुणस्य लक्षणम, एक ही बात है। तो चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, जो चक्षुर्मात्र से ग्राह्य हो और गुण हो। चक्षु माने होता है नेत्र। चक्षुरेंद्रिय के बारे में आप लोगों को पता चल गया है। जब आपने तेज का लक्षण पढ़ा था तो वहाँ पर आप लोगों को शायद स्मरण में होगा कि वहाँ पर हमने बताया था कि कृष्ण ताराग्रवर्ती जो चक्षुरेंद्रिय होती है वो कहाँ रहती है? तो कृष्ण ताराग्रवर्ती, जो हमारे आँखों में कृष्ण दिखाई दे रहा है, काला काला धब्बा है, उसमें एक तारा है, बिंदी तरीके का दिखाई दे रहा होगा, उस बिंदी के अग्रभाग में ही ये चक्षुरेंद्रिय रहती है। तो उस चक्षुरेंद्रिय मात्र से, जो चक्षु है उस चक्षुरेंद्रिय मात्र से जिसका ग्रहण किया जाता है और वो गुण है, उसे ही हम रूप कहते हैं। अब ग्रहण तो घट का भी हो रहा है, लेकिन घट क्या है? गुण नहीं है, वो द्रव्य है। इसलिए घट को हम गुण रूप नहीं कहेंगे। घट में विद्यमान जो रंग है उसका, काला पीला नीला हरा जिस भी रंग का वो घट है या पट है, उसी को हम कहते हैं रूप।
अब वो रूप कितने प्रकार का होता है? तो तच्च शुक्ल नील पीत हरित रक्त कपिश चित्र भेदात सप्तविधम। रूप 7 प्रकार का होता है। रंग जो होता है कितने रंग प्रकार का होता है? सिर्फ 7 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? शुक्ल माने आप जानते हैं सफेद, नील माने नीला, शुक्ल माने सफेद, नील माने नीला, पीत माने पीला, उसके बाद रक्त, रक्त माने लाल, हरित माने हरा, कपिश माने भूरा और चित्र माने जिसको हम लोग चितकबरा रंग कहते हैं। तो तच्च शुक्ल नील पीत हरित रक्त कपिश चित्र भेदात सप्तविधम। तो शुक्ल सफेद, नीला, पीला, हरा, रक्त माने लाल, कपिश माने भूरा और चित्र माने चितकबरा। इस तरीके से 7 प्रकार का वो हमारा रूप होता है। ये रूप कहाँ कहाँ रहता है? तो पृथ्व्यप तेजो वृत्ति ही, पृथ्वी अप माने जल और तेज माने अग्नि, इन 3 में ही रूप रहता है। वैसे हम आपको अलग अलग करके एक स्पेशल से वीडियो बना देंगे कि किस द्रव्य में कौन कौन से गुण विद्यमान रहते हैं, कितने गुण रहते हैं, इसकी हम एक आपको अलग से वीडियो बना देंगे। कौन सी इंद्रिय ऐसी है कि कितने गुणों का वो ग्रहण करती है, इसके लिए हम आपको एक अलग से वीडियो बना के ज़रूर देंगे, क्योंकि इसमें PDF में वो बातें भी नहीं दी गई है और आप लोगों को थोड़ा समझ में कम आएगा, तो उसके लिए हम अलग से आपको एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो वो कहते हैं कि पृथ्वी जल और तेज में इसकी वृत्ति रहती है। पृथ्वी में रूप रहता है, जल में रहता है और तेज में रहता है। न तो वायु का कोई रूप है, वायु किस रंग की है किसी को नहीं पता है। न तो आकाश का कोई रूप है, आकाश किस रंग का है यह किसी को नहीं पता है। यद्यपि हमको नीला दिखाई देता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। घट के अंदर जो आकाश रहता है वो हमको नीला नहीं दिखाई देता है। कान के अंदर जो आकाश है वो हमको नीला नहीं दिखाई देता है। इसलिए ये क्या है कि ये विशेष इफेक्ट के कारण ये हमको नीला दिखाई देता है। यथार्थ रूप से आकाश नीला नहीं है। और ऐसे ही आप आगे भी देख लीजिए, मन है, आत्मा है, काल है, दिक् है, इनकी कौन सी, इनका कौन सा रंग होता है, ये किस रूप के होते हैं, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। ये जिससे जुड़ जाते हैं, जिसका अंश इनके अंदर आ जाता है, उसी रंग के दिखाई देने लगते हैं। जैसे हवा है, हवा में आप अबीर गुलाल उड़ाते हैं तो लाल रंग का दिखाई देता है, हरे रंग का दिखाई देता है। तो वो क्या होता है, वो पृथ्व्यांश या जलांश या तेजांश होने के कारण वो उस रंग का तद्रूप से भाषित होता है, लेकिन वस्तुतः उसका कोई रूप नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि यह जो रूप है 7 प्रकार का, नील शुक्ल नील पीत हरित रक्त कपिश चित्र, ये क्या है कि पृथ्वी जल तेज इन तीनों में ही रहते हैं। पृथ्वी में 7 प्रकार के रूप रहते हैं। पृथ्वी आपको सफ़ेद भी दिखेगी, नीली भी दिखेगी, पीली भी दिखेगी, हरा भी दिखेगा, रक्त माने लाल भी दिखेगा, कपिश भी दिखेगा और चित्र भी दिखेगा, भूरा दिखेगा और चितकबरा रंग का दिखेगा। पृथ्वी प्रत्येक रंग की होती है, प्रत्येक रूप उसमें विद्यमान रहते हैं। अभास्वर शुक्लम जले, देखिए जो शुक्ल होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक भास्वर होता है, एक अभास्वर होता है, चमकीला और फीका। सामान्य रूप से आप यही समझिए कि भास्वर माने होता है जो चमकदार हो और फीका माने होता है जो कम चमक रहा हो, उसी को अभास्वर कहते हैं। तो जो अभास्वर शुक्ल होता है वो जल में होता है। जल में जो शुक्ल रंग होता है, सफ़ेद रंग होता है, वो चमकता नहीं है, चमकदार नहीं होता है। जब सूर्य की किरणें पड़ती है तब उसकी चमक बढ़ जाती है, लेकिन यथार्थ रूप से उसके अंदर कोई विशेष चमक नहीं होती है। लेकिन जल का स्वभाव है कि वो सफ़ेद होता है, उसका रूप है सफ़ेद शुक्ल। और भास्वर शुक्लम तेजसी, और जो तेज है अर्थात अग्नि है वो भास्वर शुक्ल होता है, माने चमकता हुआ वाइट कलर का होता है, चमकता हुआ सफ़ेद होता है, वो उसके अंदर तेज होता है। अगर आपको पीली आग दिख रही है अथवा नीली कलर की दिख रही है, बैगनी दिख रहा है, तो वो ईंधन के संयोग से होता है। जैसा ईंधन रहेगा उसी तरीके की अग्नि आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन यथार्थ रूप से अगर मानी जाए तो जो अग्नि का रूप होता है वो कैसा है, रूप माने रंग, अग्नि का जो रूप है वो भास्वर शुक्ल है, माने सफ़ेद रंग की ही अग्नि होती है। ये सब उसकी टीकाएँ दी गई हैं कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, उसको हमको कोई विशेष नहीं है। जब हम पदकृत्य और न्यायबोधनी पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी हमारा मूल तर्क संग्रह चल रहा है, इसलिए हम मूल देखते हैं। ये तर्क संग्रह आपको किसी भी एग्ज़ाम में काम देगा, चाहे आप TGT, PGT, टेट, CTET, सुपर टेट, नेट, JRF किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, 25 कोड से नेट JRF की तैयारी कर रहे हों अथवा 73 कोड से तैयारी कर रहे हों, ये आपको सब में काम देगा। दूसरा, अभी ये हम दूसरे गुण की चर्चा कर लेते हैं और आज की क्लास में केवल 2 गुणों की ही हम चर्चा करेंगे। तीसरे गुण के और आगे जितने भी गुण हैं बच्चे 22 गुण, और उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि रसनाग्राह्यो गुणो रसः, जो रसना से ग्राह्य गुण है। अब रसना क्या है ये आपको हमने पहले ही बता दिया था कि जब हम जल का निरूपण कर रहे थे तो हमने यही कहा था कि रसनेन्द्रिय कहाँ रहते हैं, तो जिह्वाग्रवर्ती, जिह्वा के अग्रभाग में रसना रहती है।
जो आपको कणिकाएँ दिखेंगी जीभ पर, आप ऐसे ऐसे देखेंगे, प्रयास करेंगे तो उस पर बिंदी बिंदी दिखेगा, कुछ ऐसे उठे उठे जैसे घमौरिया टाइप का होता है या दाने निकल जाते हैं, वो आपको दिखेंगे। वही रसनेंद्रिय हैं, उन्हीं से हमको टेस्ट मिलता है। वो पीछे जीभ में नहीं दिखेंगे, वो आगे ही होंगे। तो वही जो रसना है, रसनेंद्रिय है, उससे जिसका ग्रहण किया जाता है और गुण होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं रस। ये कितने प्रकार का होता है? तो कह रहे हैं सच मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात षड्विध। ये 6 प्रकार का होता है। मधुर माने मीठा, अम्ल माने जो नींबू इत्यादि को खाने से अम्लपन आता है वो हो गया, लवण माने जो नमक इत्यादि है, कटु माने जो कड़वा होता है जैसे नीम की पत्तियाँ इत्यादि खाते हैं, कषाय माने जैसे करेला इत्यादि का टेस्ट होता है, या किसी ने हमको बताया था कि वो जो कच्चा केला होता है उस कच्चे केले का छिलका खाएंगे तो भी कषाय में ही उसका ग्रहण किया जाता है। अभी हमने टेस्ट तो नहीं किया है, आप लोग टेस्ट करिएगा तो ज़रूर बताइएगा। और तिक्त माने तीखा। इस प्रकार से 6 प्रकार के रस होते हैं। मधुर माने मीठा, अम्ल माने नींबू वाला जो टेस्ट होता है उसको अम्ल कहते हैं, लवण माने नमक इत्यादि का हो गया, कटु माने जो नीम की पत्तियाँ इत्यादि हो गई वो कटु आती हैं, कषाय माने करेला इत्यादि पीस के जो पीते हैं वो कषाय में आता है, और वो केले का छिलका इत्यादि, और तिक्त माने तीखा। इस प्रकार से 6 प्रकार के रस होते हैं। यही 6 टेस्ट हैं जो पूरे व्यंजनों में प्राप्त होते हैं। इससे अलग कोई टेस्ट ही नहीं है, इससे अलग कोई रस नहीं है। ये कहाँ कहाँ रहती है? तो पृथ्वी जल वृत्ति, ये केवल पृथ्वी में और जल में ही रहती है। तेज में अगर आप अग्नि को ऐसे जीभ पे लगाएंगे तो आपको कोई टेस्ट नहीं मिलेगा, जल और जाएगी। इसलिए आप लोग उस पर विचार मत करिएगा। तो ये केवल पृथ्वी में रहती है और जल में रहती है। तत्र पृथिव्याम षड्विधः, पृथ्वी में ये 6 प्रकार का रहता है। पृथ्वी मधुर भी होती है, अम्ल भी होती है, लवण भी होती है, कटु भी होता है, कषाय भी होती है और तिक्त भी होती है। इस प्रकार से 6 प्रकार की पृथ्वी होती है। और जले मधुर एवं, जल का स्वाभाविक धर्म है कि वो मधुर ही होता है। अगर आप ये प्रश्न करें कि समुद्र का जल तो खारा होता है, अथवा वृंदावन में भी जो जल है वो भी खारा जैसा ही है लगभग, और उधर आप नोएडा गाज़ियाबाद की तरफ चले जाएंगे तो उधर भी पसीने जैसा आता है, और ये पसीना की बूंदें भी जो है ये भी तो जल ही है, इसका टेस्ट कैसा होता है? तो ये सब क्या होता है कि पृथ्वी के अंश मिल जाने के कारण इनका टेस्ट ऐसा हो जाता है। अब समुद्र के जल में क्या है? नमक है, नमक होने के कारण वो ऐसा हो जाता है। इसी तरीके से पृथ्वी के अंश जब जल में मिल जाते हैं, विद्यमान रहते हैं, तो उस पृथ्वी के अंश की विद्यमानता के कारण जल का जो रस है, जल का जो टेस्ट है, रस का माने टेस्ट, वो टेस्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है, उसका रस जो होता है वो बदल जाता है। लेकिन स्वाभाविक रूप से जो जल की वृत्ति है वो मधुर होती है। आप पूछेंगे कैसे? तो किसी भी प्रकार का जल हो उसे प्योरीफाई अगर करते हैं हम आरओ इत्यादि में डाल करके, तो उसका टेस्ट कैसा हो जाता है? मधुर हो जाता है। अगर उसका स्वाभाविक, उसकी स्वभावता मधुर ना हो तो वो मधुर नहीं हो पाएगी, वो मीठी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जो स्वभावतः जैसा रहता है वैसा ही रहता है। आप कुत्ते की पूंछ पर को पाइप में डाल के रखिए, जिंदगी भर डाल दीजिए, आप मरते समय भी निकालेंगे तो टेढ़ी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है ऐसा। तो जिसका जो स्वभाव रहता है वो उसी स्वभाव में रहता है। इसलिए खारा पानी हो, नमकीन पानी हो, किसी भी तरीके का अगर पानी है तो उसको जब हम आरओ से प्योरीफाई करते हैं तो मधुर हो जाता है। इससे ये हमें पता चलता है कि जल का जो स्वाभाविक धर्म है वो मधुरता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, खुद भी करिएगा और दूसरे के पास वीडियो को शेयर करके उनसे सब्सक्राइब भी करवाइएगा। राधे राधे, जय सिया राम।